आप सभी को मेरा जय मसीह की मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरे प्रियो, मेरी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पवित्र आत्मा किन लोगों को चुनता है और वो कौन से काम हैं जिन्हें करने वालों पर पवित्र आत्मा उतरता है। आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने उस वीडियो को पसंद किया और प्यार दिया, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें, ताकि आज का वचन आपको और गहराई से समझ आ सके। आमीन। तो चलिए अब हम आज के वचन की ओर चलते हैं। मेरे प्रियो, हम सब चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहे और हमें रास्ता दिखाए और हमारे जीवन के हर काम में हमारी अगुवाई करे। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि आत्मिक जीवन में चलते चलते अचानक हमारा मन वचन से हटने लग जाता है। ना प्रार्थना करने का मन करता है, ना संगति करने का मन करता है, ना ही चर्च जाने का मन करता है। और छोटी छोटी बातों पर हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मन हमेशा चिड़चिड़ा सा रहने लग जाता है। हमें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियों को करने लगते हैं जिससे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करना कम कर देता है। बाइबल में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के साथ शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कुछ गलतियों की वजह से परमेश्वर की सामर्थ को खो दिया। आज की इस वीडियो में मैं आपसे उन 5 बड़ी गलतियों के बारे में बात करूंगी जो हमारे और पवित्र आत्मा के बीच में दूरी पैदा कर देते हैं। आज के वचन से हम सीखेंगे कि वो कौन से काम हैं जिन्हें करने से हमें बचना चाहिए, ताकि परमेश्वर का आत्मा सदा हमारे साथ बना रहे। तो चलिए हम मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं और परमेश्वर के वचन को गहराई से समझते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो पहला काम है जो हमें नहीं करना चाहिए वो है परमेश्वर की आत्मा को शोकित करना। इफिसियों अध्याय 4 के वचन 30 और 31 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और वैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। क्या लिखा है? तुमसे दूर किए जाएं। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना भी करते हैं, पवित्र आत्मा के दान और वरदान पाए हुए हैं, वो अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, वो वचन का प्रचार करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों को चंगा भी करते हैं, वो सब दान और वरदानों से भरे हुए हैं, और इसके बावजूद भी वो लोगों के प्रति नफरत और कड़वाहट रखते हैं। अपने घर में या अपने परिवार में अपने पति के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने सास ससुर के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति या अपने कंपनी में जॉब करने वालों के प्रति अगर आपके अंदर कड़वाहट है, हो सकता है किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कोई पुरानी बातचीत हो जिसकी वजह से आपके मन में किसी के प्रति नफरत हो, कड़वाहट हो, और हमें लगता है कि ये बहुत छोटी बात है, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। ये एक जहर है जो धीरे धीरे हमारे मन में घुलता रहता है, और इसी वजह से पवित्र आत्मा हमें छोड़कर चला जाता है। वो क्यों छोड़कर चला जाता है? क्योंकि पवित्र आत्मा शोकित होता है, वो नाराज हो जाता है, पवित्र आत्मा दुखी होता है कि उसके लोग जिसको पवित्र आत्मा ने क्षमा करना, प्रेम करना, दया करना सिखाया है, जो यीशु के लहू से मोल लिए गए हैं। यीशु ने हमें क्या सिखाया है? यीशु ने कहा, यदि तुम मसीह के पुत्र हो तो मसीह का आत्मा तुम में वास करेगा, लेकिन अगर तुम शैतान के पुत्र हो तो शैतान के काम तुम्हारे अंदर वास करेंगे। कड़वाहट, नफरत, ये सब क्या है? गुस्सा, क्रोध, दूसरे की निंदा करना, वैर भाव रखना, ये क्या है? ये सब शैतानी काम है। एक शरीर के अंदर या तो पवित्र आत्मा रह सकता है या शैतान रह सकता है। एक शरीर के अंदर दोनों चीजें नहीं रह सकती हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप प्रार्थना कर रहे हो, आप संगति कर रहे हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर हो और साथ में शैतान भी आपके अंदर हो। ऐसा नहीं हो सकता है। या तो पवित्र आत्मा होगा, और अगर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर दया होगी, क्षमा होगी, प्रेम होगा, मसीह का प्रेम होगा, मसीह का स्वभाव होगा। लेकिन अगर अंदर आपके अंदर ये नहीं है, आपके अंदर गुस्सा, नफरत, क्रोध, कलह है लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, आप रोज रोज लड़ाई झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर आप क्रोध करने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, लोगों के प्रति आपके मन में जहर भरा हुआ है, आप बहुत ही जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं, मतलब शैतान आपके अंदर वास कर रहा है, वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो इन सब चीज़ों को अपने अंदर से निकालें और परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर रखें, मसीह का स्वभाव अपने अंदर रखें, लोगों पर दया करना, लोगों को क्षमा करना, लोगों से प्रेम करना, मिलनसार रहना, ये सब चीज़ें अपने अंदर लेकर आएं। अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं है तो पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चला जाएगा। हम शाऊल की कहानी में देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर था। शाऊल को एक राजा के रूप में, इजराइल का राजा के रूप में उसे चुना गया था, लेकिन जब दाऊद उसके जीवन में आया
तो वो दाऊद से जलन करने लग गया है। कौन? शाऊल। शाऊल दाऊद के प्रति कड़वाहट रखता था, जलन रखता था। शाऊल को ये लगता था कि मेरी प्रजा दाऊद का जय जयकार कर रही है, दाऊद की महिमा कर रही है, मेरी प्रजा मेरी महिमा क्यों नहीं कर रही है, दाऊद की क्यों कर रही है। और वो दाऊद के प्रति नफरत और निंदा और वैरभाव रखने लग गया था, उसे दुश्मनी रखने लग गया था, कड़वाहट रखने लग गया था। और लिखा है कि इसी वजह से शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा उतर गया, परमेश्वर का आत्मा छोड़कर चला गया और दुष्ट आत्मा ने उसे पूरी तरह से घेर लिया और पागल कर दिया। जब पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चला जाता है तो धीरे धीरे आपके बनते काम भी बिगड़ने लग जाते हैं। आपका फाइनेंस जो बहुत अच्छा चल रहा था, आपकी नौकरी जो बहुत अच्छी चल रही थी, जब पवित्र आत्मा छोड़कर जाएगा तो अचानक से कर्ज आपके ऊपर आने लग जाएगा, अचानक से दिक्कतें, फाइनेंशियली दिक्कतें बढ़ने लग जाएंगी, अचानक से घर में कलेश होने लग जाएगा, पति पत्नी में प्रेम खत्म होने लग जाएगा, बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे, अचानक से बीमारियां घेर लेंगी, दुष्ट आत्माओं के अटैक होने लगेंगे, गंदे डरावने बुरे सपने आने लगेंगे, सब काम बिगड़ने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि शैतान आपके ऊपर वास करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा छोड़कर जा चुका होता है। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरों के प्रति नफरत और निंदा और क्रोध और कड़वाहट रखते हैं। तो ये पहला काम था। हमने शाऊल की कहानी से सीखा है कि शाऊल को परमेश्वर का आत्मा छोड़कर चला गया था इन्हीं की वजह से। अगर यही गलतियां आप भी दोहरा रहे हैं पवित्र आत्मा पाने के बाद भी, तो ध्यान रखिए वो पवित्र आत्मा ज्यादा दिन नहीं रहेगा। अगर आप ऐसे ही लोगों के प्रति कड़वाहट, नफरत रखेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, प्रेम नहीं रखेंगे, तो एक दिन पवित्र आत्मा आपको भी छोड़कर चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा सदा आपके साथ रहे, आपकी अगुवाई करे, आपके जीवन में बरकत और आशीषें आए, तो आपको भी लोगों के प्रति नफरत और वैरभाव और प्रकोप और कड़वाहट को और कलह को, लिखा है, क्या लिखा है, कि दूर किए जाएं। ये सब काम आपको छोड़ने होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरी कौन सी गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए? वो है संसारिक अभिलाषाओं की लालसा नहीं करनी चाहिए। संसार की तरफ हमें नहीं भागना चाहिए। याकूब अध्याय 4:4 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वे अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्यों बैरी बनाता है? जो संसार का मित्र होना चाहता है, मतलब संसार की तरफ उसका ज्यादा झुकाव रहता है, संसारिक चीजों की अभिलाषा करना। संसारिक चीजों की अभिलाषा क्या है? संसार में जो मनोरंजन होते हैं, दुनिया की चकाचौंध में जो खोना, इसको कहते हैं परमेश्वर से बैर करना। आप दो नाव में सवार होकर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। आप परमेश्वर और संसार दोनों में एक साथ नहीं चल सकते हैं। अगर आपको अपने जीवन में आशीषें लेनी है, बंधनों से छुटकारा पाना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए, तो आपको संसारिक चीजों से दूरी बनानी होगी। संसारिक चीजें कौन सी हैं? जब आप संसार के चकाचौंध में, फिल्मी गानों में, दुनियावी चीजों में, मोबाइल्स पर रील देखना, रील्स बनाना, उल्टा सीधा खाना पीना खाना, नशा करना, व्यभिचार करना, क्लब जाना, पार्टी में जाना, लोगों के साथ, आत्मिक जो लोग नहीं हैं उनके साथ संगति करना, अन्य जातियों के साथ संगति करना, अन्य जातियों के पूजा पाठ कीर्तन में, उनकी शादियों में शामिल होना, वल्गर तरह के कपड़े पहनना, शॉर्ट कपड़े पहनना, शॉर्ट स्कर्ट पहनना, व्यभिचार करना, अफेयर करना, शादीशुदा होने के बाद भी अफेयर करना, अपनी पति को, अपने पत्नी को छोड़कर दूसरों के साथ संगति करना, सेक्सुअली उनके तरफ अट्रैक्ट होना, व्यभिचार करना, दूसरों के साथ फिजिकल होना, या अब बिना शादी के भी दूसरों के साथ अफेयर करना, व्यभिचार करना, ये तमाम तरह की जो दुनियावी चकाचौंध है, बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप करना जिससे कि सामने वाला ठोकर खाए हमारी वजह से, बहुत सारी दुनियावी चीज़ें हैं तो दुनिया के लोग करते हैं, वो हमें नहीं करना है। हमें दुनिया की चकाचौंध की तरफ नहीं भागना है। गंदी फिल्में देखना, रील्स पर नाचना, ये सब चीज़ें जो दुनिया करती है वो आपको नहीं करना है। अगर आप दुनियावी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप परमेश्वर के बैरी बन रहे हैं। आपको परमेश्वर के हिसाब से अपने जीवन को जीना है। अगर आप दुनियावी चीज़ों के पीछे भागेंगे, अपनी शरीर की अभिलाषा को पूरा करेंगे, संसारिक चीज़ों की इच्छा करेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपको छोड़ देगा। हम शिमशोन की कहानी में देखते हैं कि शिमशोन बड़ा ही सामर्थी था, वो परमेश्वर का चुना हुआ नाज़ीर था। परमेश्वर का आत्मा शिमशोन के अंदर वास करता था, लेकिन उसने कौन सी गलती की? उसने दलीला नाम की एक पलिश्तनी के मोह में पड़कर परमेश्वर से वो दूर हो गया। उसने दलीला नाम की एक स्त्री से व्यभिचार किया, उससे प्रेम किया, उसके मोह में पड़ा और उसने उसके साथ सौदा कर लिया, और जिसकी वजह से वो संसार में पड़ने की वजह से, संसारिक प्रेम में पड़ने की वजह से परमेश्वर का आत्मा
उसे छोड़कर चला गया और हम देखते हैं कि वो अंत में मारा गया था। क्यों? संसार की तरफ जाने की वजह से। जब आप संसार में जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा जब आपको छोड़ देता है, तो संसार में सिर्फ आपको धोखा मिलता है, आपको कर्ज मिलते हैं, श्राप मिलते हैं। ये संसार आपको वो खुशी नहीं देता, वो शांति नहीं देता, तो परमेश्वर देता है। संसार की शांति सिर्फ कुछ देर की होती है, वो मनोरंजन सिर्फ कुछ देर का आपके माइंड को शांति दे सकता है। संसार का खाना कुछ देर के लिए आपका पेट भर सकता है। संसार की मनोरंजन, संसार की चीज़ें आपको कुछ देर के लिए हंसा सकती हैं, लेकिन फिर सारी जिंदगी सिर्फ आपको रोने के सिवा संसार में कुछ नहीं मिलेगा। संसार से सिवाय धोखे के आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर के लहू से धुले हुए हो, पवित्र किए गए हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। तो तुम संसार के नहीं हो, अब तुम परमेश्वर के हो, तुम स्वर्ग के हो। तो तुम्हें सांसारिक चीजों पर मन नहीं लगाना है, तुम्हें स्वर्ग की चीजों पर मन लगाना है, स्वर्ग की चीजों को खोज करनी है। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके साथ रहे, तो आपको शिमशोन की तरह संसारिक व्यभिचार में, संसारिक चीजों में नहीं फंसना है। अगर आप भी वही गलती करते हैं जो शिमशोन ने की थी, तो मेरी बात को आप ध्यान रखें कि परमेश्वर का आत्मा आज नहीं तो कल आपको धीरे धीरे छोड़कर चला जाएगा और फिर आपके जीवन में शैतानी अटैक होना चालू हो जाएंगे। अगर आप परमेश्वर का आत्मा आज आपके अंदर है, आप भरपूरी हैं, आप परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है, गाइड कर रहा है, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके साथ है। अगर आज से आप भी कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो इस वीडियो के बाद आप इस बात की शपथ खाएं कि आप भी परमेश्वर की आत्मा को शोकित नहीं करेंगे, आप संसार की तरफ नहीं जाएंगे, आप परमेश्वर को अपना बैरी नहीं बनाएंगे। आप आज से ही इन गलतियों को करना बंद करेंगे और परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, परमेश्वर को ही अपना जीवन समर्पित करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो तीसरी गलती कौन सी है जो हम करते हैं? वो है परमेश्वर की आवाज को सुनकर अनसुना कर देना। इब्रानियों अध्याय 3 के 15 में लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। किसका शब्द? पवित्र आत्मा का शब्द, परमेश्वर का शब्द। परमेश्वर हमें हर समय रोकता है जब हम कोई गलती करने लगते हैं, जब कोई हम गलत काम की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें आवाज देता है। वो हमें बार बार उस काम को करने से रोकता है, टोकता है, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। जब आप कोई गलत काम करने लग जाते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके मन से बात करता, आपकी आत्मा से बात करता है और वो आपको फील करवाता है, आपको आत्मिक आवाज सुनाई देती है कि ये गलत है, ये पाप है, मैंने ये क्या किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उस आवाज को सुनने के बावजूद भी हम अनसुना कर देते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। अगर आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं, तो एक बार आपके मन में आवाज जरूर आती है कि नहीं, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। अगर आप परमेश्वर में हैं, तो डेफिनेटली आपको वो आवाज जरूर आती होगी कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है, ये काम गलत है, या मैंने ये क्या कर दिया, आगे से मुझे ये नहीं करना है। आपको पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई देती है, लेकिन आप एक बार, दो बार, तीन बार, आप बार बार आवाज सुनने के बाद वो गलती को करते हो, दोहराते हो और आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर अनसुना कर देते हो, धीरे धीरे उसे सुनना बंद कर देते हो। इसी वजह से पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसकी निंदा करते हो, आप उसे इग्नोर करते हो, आप उसका अनादर करते हो, आप उसकी बात की वैल्यू नहीं करते हो, आप उसकी सामर्थ को छोटा समझते हो और आप अपनी मनमानी से अपनी जिंदगी को जीते हो। अपने मनमाने तरीके से आप वो गलत कामों को करते रहते हो और आप पवित्र आत्मा का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना छोड़ देते हो, जिसकी वजह से पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चला जाता है। यहाँ इब्रानियों 3 के 15 में लिखा हुआ है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। यहाँ परमेश्वर कहता है कि जब उसकी आवाज तुम्हें सुनाई दे कि ये काम गलत है, तो अपने मन को कठोर मत करो, बल्कि उसकी आवाज को सुनो, क्योंकि वो तुम्हें सही गलत बताता है। पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है ताकि वो हमारे जीवन को गाइड कर सके, हमें एक सही दिशा दे सके, हमें सही गलत का फर्क बता सके, हमें पाप से वो दूर रख सके। लेकिन जब हम उसकी आवाज को सुनकर भी अनसुना करते हैं और पाप की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, तो धीरे धीरे गंदगी हमारे मन और जीवन में आने की वजह से वो हमें छोड़कर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है और हम पवित्र नहीं हैं, इसीलिए वो हमें छोड़ देते। हम बाइबल की कहानी में भी देखते हैं, इजरायली लोगों की कहानी में, कि जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश की गुलामी से आजाद किया था, तो जब परमेश्वर उन्हें जंगल में लेकर जा रहा था, तो परमेश्वर उनके जीवन में बार बार चिन्ह और चमत्कार करता था, बार बार उनके जीवन में गवाहियां बनाता था, उन्हें खाने के लिए, उन्हें पीने के लिए, उनके रहने के लिए सब तरह का वो इंतजाम करता था। लेकिन फिर भी वो बार बार पाप और गलतियां करते थे, वो कुड़कुड़ाते थे और परमेश्वर उनसे बार बार बात करता था अपने नबी के द्वारा
और वो परमेश्वर की आवाज़ को अनसुना कर देते थे। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाएं दी थी कि तुम मुझे छोड़कर किसी और को परमेश्वर मत मानना, लेकिन फिर भी उन्होंने सोने के द्वारा एक बछड़ा बनाया और उसकी पूजा की। परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, उन्हें पीने के लिए पानी, खाने के लिए मन्ना दिया। इसके बावजूद भी वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते थे कि हमें मीट नहीं मिल रहा है, हमें प्याज नहीं मिल रहा है, हमें लहसुन नहीं मिल रहा है। वो बार बार परमेश्वर की आवाज़ और परमेश्वर के कामों को देखते थे, फिर भी वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते थे। वो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते थे। इसी वजह से वो जंगल में मारे गए और वो कनान देश में, आशीष के देश में वो प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना था। इसीलिए आपके भी जीवन में अगर परमेश्वर का आवाज़ आपको सुनाई देता है, आपको सही गलत का फर्क पवित्र आत्मा बताता है, तो आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने और जिस तरह से पवित्र आत्मा आपको जीवन जीने के लिए कहे, उसी तरह से आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनकर अपने जीवन को जिए। जो काम परमेश्वर आपसे मना करे कि ये नहीं करना है, आप उसे ना करें। यदि आप ये गलती करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको छोड़ देगा। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहे, तो उसकी आवाज़ को अनसुना ना करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो चौथी गलती है वो है पवित्र आत्मा की आग को बुझाना। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 के 19 में लिखा है, आत्मा को न बुझाओ। जब लोग मसीह में नए नए आते हैं तो शुरुआत में तो लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत बाइबल पढ़ते हैं, संगति करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी आत्मिक जीवन की आग बुझने लग जाती है। उनकी प्रार्थना का जीवन ठंडा पड़ने लग जाता है और लोग सोचते हैं कि बिना तेल के दिया जलता रहेगा। लेकिन मेरे प्रियो, आत्मिक आग को बनाए रखने के लिए हमें संगति करना और प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। जब लोग संगति नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं या कम कर देते हैं, तो धीरे धीरे उनकी आत्मिक आग बुझने लग जाती है। हम मत्ती अध्याय 25 के वचन 1 से लेकर 13 में भी पढ़ते हैं कि 10 कुंवारियां थीं, जिनमें से 5 मूर्ख थीं, बेवकूफ़ थीं, और उन्होंने अपनी मशालों को जलाने के लिए अलग से एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया था और उनकी मशालें बुझ गई, जिसकी वजह से वो सो गई थी। और जब दूल्हा उन्हें लेने के लिए आया, जब मसीहा उन्हें लेने के लिए आया, तो उनके तेल न होने की वजह से, मशालें बुझ जाने की वजह से वो वहीं पर रह गई और स्वर्ग ना जा सकी और स्वर्ग के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए थे। तो मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि उनके पास अलग से तेल नहीं था। प्रार्थना का जीवन, बाइबल पढ़ने का जीवन, संगति का जीवन तेल को दर्शाता है, वो तेल का प्रतीक है। अगर आपके जीवन में भी अलग से तेल नहीं है, प्रार्थना और संगति का जीवन नहीं है, तो धीरे धीरे आपकी भी आग बुझने लग जाएगी। और जब मसीहा आएगा लेने के लिए, तो आत्मा आपको छोड़कर जाने की वजह से, आपकी आत्मिक आग ठंडी होने की वजह से, बुझने की वजह से आपके लिए भी स्वर्ग के दरवाजे बंद हो जाएंगे और आप भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, परमेश्वर के पास नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रार्थना का तेल, बाइबल का तेल, संगति का तेल अपने लिए अलग से नहीं लिया था। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको न छोड़े, सदा आपके साथ रहे, आप भी स्वर्ग जाएं, तो आपको अपनी आत्मा को बुझने नहीं देना है। आपको अपनी आत्मिक आग को ठंडा नहीं होने देना है। आपको कंटिन्यू हर दिन कम से कम 1 घंटा बाइबल पढ़नी है, 1 घंटा प्रार्थना करना है। आपको 24 घंटे का दशमांश 2.5 घंटा आपको देना है। अगर आप पूरे दिन में, आप पूरे 24 घंटे में एक बार प्रार्थना करते हैं, तो कम से कम आप 2.5 घंटे प्रार्थना करें, जिसमें से आधा घंटा आप वर्शिप करें, 1 घंटा बाइबल पढ़ें, 1 घंटा प्रार्थना करें। इस तरीके से आप 2.5 घंटे का दशमांश दें। और अगर आप 2.5 घंटे नहीं कर सकते हैं, तो आप 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर और 1 घंटा शाम को यानी रात को भी प्रार्थना करें। अगर आप अपनी जॉब में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो आप 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा रात को प्रार्थना करें अपनी ऑफिस से आने के बाद, ताकि आपकी आत्मा को बराबर तेल मिलता रहे और आपकी आत्मा बुझने ना पाए और पवित्र आत्मा आपको छोड़कर ना जाए। हालेलुया। तो ये चौथी गलती है जो हमें नहीं करनी है। मेरे प्रियो, जो 5वीं गलती है वो है संसार और परमेश्वर दोनों को एक साथ लेकर चलना। यूहन्ना अध्याय 14 के 17 में लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं चर्च भी जाती रहूंगी, लेकिन मैं धोखाधड़ी नहीं छोड़ूंगी, मैं संगति भी करूंगी, मैं प्रार्थना भी करूंगी, लेकिन झूठ बोलना और चालबाजी करना मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि परमेश्वर के साथ रहकर आप दुनिया के साथ नहीं चल सकते हैं। अगर आप इन हरकतों को करेंगे, झूठ बोलना, चोरी करना, धोखाधड़ी करना, संसार के साथ चलना, तो धीरे धीरे पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलना आपको बंद हो जाएगा और परमेश्वर का आत्मा आपको छोड़कर
चला जाएगा। मेरे प्रियो, दो नाव की सवारी करने से पवित्र आत्मा की अगुवाई रुक जाती है। प्रेरितों के काम अध्याय 5 में हम हन्ना और सफीरा की कहानी में देखते हैं कि वो अपनी जमीन को बेचते हैं ताकि वो परमेश्वर के कामों को कर सके, परमेश्वर के भवन के लिए रुपयों को दे सकें। लेकिन उनके अंदर संसारिक लालच आ जाता है, वो उनके अंदर संसारिक झूठ आ जाता है और वो लालच करने की वजह से पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं और उस धन को जो परमेश्वर का था उसमें से वो हड़प लेते हैं। इस झूठ की वजह से, इस गलत काम की वजह से, इस संसारी लालच की वजह से, धन की लालच की वजह से उन्होंने न केवल अपनी आशीष को गवाया बल्कि उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा है। वो धोखे और दिखावे के बीच कभी भी काम नहीं करता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ भी चलूंगा और मैं संसारिक चीज़ों को भी नहीं छोड़ूंगा, धोखाधड़ी, झूठ, बहुत सारी दुनियावी चीज़ों को, अभिलाषाओं को, धन को, लालच को, पाप को नहीं छोड़ूंगा और आप सोचते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे साथ रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे पवित्र आत्मा आपको छोड़ देगा। जैसे हन्ना और सफीरा के जीवन से आशीषें चली गई, आपके जीवन से भी आशीषें चली जाएगी और पवित्र आत्मा के न होने की वजह से, परमेश्वर की उपस्थिति न होने की वजह से दुनियावी और शैतानी बंधन आपके जीवन में आ पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा सदा आपके साथ रहे, आपको कभी भी न छोड़े, तो जो 5 गलतियां मैंने आपको बताई हैं वो आपको नहीं करनी है। आपको संसार के साथ नहीं चलना है क्योंकि संसार परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण नहीं करता है। आप शैतान और परमेश्वर दोनों के साथ नहीं चल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करे, आपकी अगुवाई करे, आपको आशीष दे, तो ये 5 गलतियां आपको छोड़नी है और जो काम मैंने आपको बताए हैं आपको वो करने हैं। आपको परमेश्वर की आवाज़ सुननी है, प्रार्थना में रहना है, संगति में रहना है, संसारिक चीज़ों को छोड़ना है, झूठ, निंदा, कलह को छोड़ना है, परमेश्वर की आवाज़ को अनसुना नहीं करना है, परमेश्वर के साथ रहना है, दुनियावी चीज़ों से अलग रहना है, पाप बुराई को छोड़ना है। आपको ये सारे काम जो मैंने बताए हैं वो आपको करने हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा और वो सदा आपके साथ रहेगा। बरकतें और आशीष आपका हिस्सा होंगी। आपके जीवन में आने वाले समय में लाखों टेस्टमनी को आप रिसीव करोगे। हर दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करोगे। अपने परिवार में नए नए कामों को पूरा होता हुआ देखोगे। परमेश्वर की आशीषों के वारिस ठहरोगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपने आज के वचन से कुछ सीखा है, आपने परमेश्वर के वचन के भेदों को जाना है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस किया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हाइप करें, कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं हर दिन ऐसी ही आत्मिक बढ़ोतरी की वीडियो लेकर आती रहती हूँ। ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपने आत्मिक जीवन में बढ़ सकें। हालेलुया। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।